गोकुल में, वृंदावन में कितने वर्ष रहे? 11 वर्ष। और 11 वर्ष के बालक के मन में क्या कभी काम की वासना जागृत हो सकती है? तीसरी बात, कृष्ण ईश्वर है और ये गोपिकाएं श्रुत स्वरूपा हैं, श्रुत के मंत्र हैं, संतों के स्वरूप हैं। अरण्य में जब राम जी गए, सभी ऋषियों के मन में भाव आया कि हम भी अगर गोपी बन जाते, स्त्री बन जाते, तो आज हम भी गोविंद के साथ होते, हमको भी स्त्री बनना चाहिए। श्रुत स्मृति पुराण प्रोक्त वेद वेदांग सब, ये कर्मकांड के 80,000 श्लोक, ये सब गोपी बनकर ब्रज में आ गए थे। भगवान ने चीर हरण के माध्यम से उनको शिक्षा दिया। अब उसके बाद आज मेरे नंद बाबा सभी ब्रजवासी बैठकर विचार कर रहे हैं कि गोवर्धन जी का, इंद्र का पूजन करना है। इतने में लाला आ गए, बाबा का भय हो, का कर रहे हो, बहुत कुछ घर में बन रहे हो, का है? बोले लाला आज जय जय करना है, इंद्रदेव की पूजा करना। बोले क्यों? बोले इसलिए ना कि इंद्र हमें जल देते हैं, वर्षा होती है, उससे फसल अच्छी होती है। बोले बाबा कभी ये विचार कियो है कि इंद्र तुम्हें जल देते हैं, तुम्हारी गौएं कहाँ चरती हैं? गोवर्धन की तलहटी पर। हमें भोजन कहाँ से मिलता है? गोवर्धन की तलहटी से फल कहाँ से मिलते हैं? बाबा इंद्र ने कभी तुमको दर्शन दियो? बोले लाला दर्शन तो ना ही दियो। अच्छा, बोले गोवर्धन की पूजा करके देखो, गोवर्धन दर्शन देंगे, आपसे मांगकर खाएंगे। बोले लाला ऐसा होगा? बोले हाँ होगा। बोले देख ले। ब्रजवासी बोले बाबा ये लाला की बात तो सुन लो जरा, पर समझ लो, क्योंकि इंद्र देवता है और हम आज से नहीं कई पीढ़ियों से उनकी पूजा करते चले आ रहे हैं, और अचानक से उनकी पूजा बंद करेंगे तो क्या होगा? लाला बोले कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करो, आप गोवर्धन की पूजा करो। अब तो महाराज नाना प्रकार के छकड़ों में भर भर के सामान गोवर्धन की तलहटी पे जाने लगा। गोवर्धन जी की तैयारी होने लगी, 56 भोग बन के तैयार हो गए, गोवर्धन जी का पूजन होने लगा। अब गोवर्धन जी की पूजा में कोई 1 लोटा 2 लोटा जल तो नहीं चाहिए। ब्रजवासी बोले लाला सुन, बात तो हमारी तेरी एक ही है, हम तभी तेरे इस गोवर्धन पर विश्वास करेंगे जब ये दर्शन देगा, स्वयं खाएगा। लाला बोले खाएगा? आप पहुंचो तो पूजा तो करो, भी तो जल तो चढ़ाओ। जल चढ़ा दिया। बोले लाला भी नहीं प्रकट पे हो। भगवान ने लाला ने कहा प्रकट होंगे, और थोड़ी देर में जैसे ही पूजा करते करते क्या देखते हैं कि स्वयं ही गोवर्धन भगवान वहां प्रकट हो गए। बोले गिरिजाजी धरन की जय, गोवर्धन भगवान की जय। गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद आप ही पूजत आप पूजावत, स्वयं पूज रहे हैं और स्वयं पुजा रहे हैं। दोनों हाथ फैला दिए, ब्रजवासी दे रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। कभी रसगुल्ले खा रहे हैं, कभी मिठाई खा रहे हैं, कभी जलेबी खा रहे हैं, कभी खुरचन खा रहे हैं, कभी मेवा खा रहे हैं, कभी दूध पी रहे हैं, कभी दही खा रहे हैं, कहीं मक्खन पी रहे हैं। जो भी जो देता जा रहा है खा रहे हैं। इधर इंद्र देवता के दूत गए, बोले महाराज बात क्या है? बोले क्या हुआ? बोले इस बार ब्रजवासी आपकी पूजा नहीं कर रहे। बोले बात तो ठीक है, तिथि तो निकली जा रही, आज का दिन था, आज बुलाते थे, आज आवाहन करते थे हमारा, देख के आओ जरा क्या बात हुई। जब गए तो देखा क्या कि वहां तो एक विशाल काय स्वरूप खड़ा है गोवर्धन का, और सब कुछ खा रहे हैं। दौड़े दौड़े गए, बोले राजन सब गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले आपकी जगह में तो वहां कोई दूसरा खा रहा है, पूजा की तो बात करो, स्वयं प्रत्यक्ष खा रहा है। इंद्रदेव ने कहा अच्छा। इंद्र देवता ने तुरंत संवर्तक नामक अपने मेघों को कहा जाओ ब्रज को बहा दो। बड़ी भयंकर वर्षा हुई, भीषण वर्षा, ऐसे लगा कि जल प्रलय आ गई। और गोविंद की कृपा से वहां भी वर्षा हुई। आज प्रभु ने, बाबा ने ऐसी कृपा की कि सुबह तो डर लग रहा था कि कथा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, भगत आएंगे कि नहीं आएंगे। दोपहर को
3 बजे 12-1 बजे मुझसे किसी ने फ़ोन किया, गुरुजी आज तो बड़ी वर्षा है, ओले पड़ रहे हैं, क्या होगा? मैंने कहा गोविंद जाने, बाबा जाने, अपने आप उसे जो करना होगा करेगा। अगर ज़्यादा वर्षा होगी तो कहीं ना कहीं से अगस्त ऋषि को भेजेंगे, वो अपना पान करेंगे, जो भी होगा गोविंद जाने, ठाकुर जाने। इतनी वर्षा हुई, भगवान ने क्या किया? बोले लाला हम रोक रहे थे ना कि इंद्र नाराज हो जाएगा, तू माना नहीं। बोले कोई बात नहीं। बोले फिर क्या? भगवान ने तुरंत अपनी कनक की उंगली पर 7 कोस के गोवर्धन को उठाकर खड़े हो गए और गोवर्धन को बोले गिरिराज महाराज जी की जय हो। खड़े हो गए और गोवर्धन, इंद्रदेव की वर्षा हो रही है, होने दो। बाबा ने, भगवान कृष्ण ने ध्यान किया अगस्त मुनि का, थोड़ा सा 10-5 मिनट ले उठागा, संयम रखिए। ध्यान किया, बोले बाबा रामावतार में आपको भोजन कराया था, रामावतार में भोजन कराया था। एक बार जानकी जी ने कहा राम जी से, कथा तो बड़ी विस्तार की है पर सूक्ष्म शब्दों में सुनाऊंगा, भाव कथा का। बोले प्रभु आजकल के ब्राह्मणों को, संतों को पता नहीं क्या हो गया। बोले क्या हो गया देवी? बोले इतने भाव से भोजन बनाती हैं, कोई आता है आधा फुल्का खाता, कोई 1 खाता है, कोई 2 खाता है। इतनी मेहनत करके सुबह से लेके 4 बजे से लगती हुई और 7-8 बजे 9-10 बजे बड़े मुश्किल से रसोई बना के तैयार करती कि ब्राह्मण आएंगे, छक्के खाएंगे, मज़ा नहीं आता। बोले अच्छा चलो ठीक है, इस बार आप हमें बताना जब खिलाना हो, हम ब्राह्मण बुलाएंगे। बोले ठीक है। बोले आज मेरी इच्छा है भोजन कराने की, बुलाइए। बोले बुला देते हैं। अगस्त मुनि को बुला लिया। अब अगस्त मुनि को बाबा बैठ गए, गोविंद प्रभु की तरफ देखा। बोले क्या करना है महाराज, थोड़ा बता दो। बोले थोड़ा सा आराम से खा लेना। बोले ठीक है। अब जानकी माता भोजन बना रही, बोले भगवान प्रसाद स्वीकार करो। बोले लाओ। प्रसाद आया, 4 फुलके रख दिया। अगस्त जी ने ऐसे देखा माता की तरफ, माँ ये क्या है? बोले आप शुरू कीजिए। बोले ठीक है शुरू कर देते हैं। शुरू कर दिया, लाते गए, खाते गए 8 बजे शुरू हुआ खाना, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया। अब भोजन अनवरत चल रहा है। मैया का भंडारा खत्म होने लगा। मैया ने कहा अरे, मैया थक गई। मैया ने रिद्धि सिद्धि का स्मरण किया, जल्दी आओ। वो भी आ गई। वो भी बनाते बनाते थक गई। मैया ने गणेश जी का स्मरण किया, बेटा आओ। गणेश जी आ गए। गणेश जी पूरी निकालने में लग गए, रिद्धि सिद्धि बनाने में लग गई। माता जी परस रही हैं। शाम के 4 बज गए। माता जी आई। बोले बाबा पानी पियोगे? बोले माता पानी? बोले खाना का नियम होता है कि बीच में थोड़ा पानी पी लें जब आधा हो जाए भोजन। हाँ माता ठीक है, जब आधा होगा तो ले लेंगे, जब आधा होगा तो ले लेंगे। 1 दिन चला, 2 दिन चला, 10 दिन चला, 15 दिन चला गया, भोजन बंदे नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। मैया थक गई, रिद्धि सिद्धि सक गई। गणेश जी बोले मैया अच्छा फंसाया आज तुमने, मैं तो लेखन का काम करता हूँ, अब आपने पूरी निकालने में डाल दिया। मैं सुबह इतने दिन से खड़े खड़े थक गया, मैं खुद लड्डू खाने वाला आदमी और कहाँ फंस गया। मैया दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गई। बोले राम प्रभु। बोले क्या? बोले कहाँ से लाए हो? बोले क्या हुआ? अरे बोले ब्राह्मण भोजन करता लाए हो कि क्या ले आए हो? इतना बड़ा भी नहीं चाहिए कि भोजन का कुछ आता ही पता नहीं कहाँ जा रहा है। मैंने कहा पानी। बोले देवी मैया जब आधा हो जाएगा तो पानी पी लेंगे। भगवान आए। बोले अच्छा बताओ बोध लगा, संतुष्टि? बोले ऐसी संतुष्टि नहीं चाहिए महाराज कि बिल्कुल थक जाए, बिल्कुल परेशान, मन में इच्छा खत्म हो जाए अगली बार खिलाने की किसी की। बोले ठीक है। बाबा आए, धीरे से इशारा किया राम जी ने, हाँ ठीक है। तो ठीक है भैया अब हो गया, बहुत है। नहीं राम माता जी का ले लो। बोले तो ठीक है बाबा, जय राम जी की। अब बाबा ने खा लिया। राम जी से पूछा महाराज भोजन तो हो गया, पानी कहाँ पिए? बोले देखो सुनो, आप तो संत हैं। बोले हाँ। बोले इतना पानी तो नहीं पिला पाएंगे, खाने बनाते खिलाते खिलाते थक गई। ऐसा करो कि मैं कृष्ण अवतार में द्वापर में आऊँगा तब पानी पी लेना। बोले ठीक है कोई बात नहीं, एक समाधि लगाएंगे, एक तो अपने आप बीत जाता है। आज वही अगस्त जी को बुला लिया। बोले बाबा पानी की प्यास रह गई थी, आज पानी पी लो। अगस्त जी ने चुल्लू लगाया और जितना जल बरस रहा है ब्रज 84 को उसमें चुल्लू लगाकर पीते जा रहे। इंद्र के दूत, इंद्र ने कहा जाकर देखो। तो बोले क्या देखें? वहाँ तो धूल उड़ रही है, वहाँ तो पानी गया ही नहीं। बोले कहाँ गया पानी? बोले मुझे क्या पता, हमें क्या पता। इंद्र समझ गए कि गलती हो गई। आ गए, भगवान की प्रार्थना की, 10 श्लोकों में प्रार्थना की इंद्र ने। परीक्षित जी ने कहा महाराज ये बताओ
ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की 40 श्लोकों में, पर राम कृष्ण जी कुछ नहीं बोले। और इंद्र ने 10 श्लोकों में प्रार्थना की, तुरंत बोल पड़े। बोले बात यह है ना कि ब्रह्मा ने गलती क्या किया था, उनके भक्तों को उनसे 1 साल दूर रखा। और इंद्र ने क्या किया कि इंद्र ने जो उनके भक्त कभी कभार दूर थे, कम मिलने आते थे, उन सबको लेकर एक जगह कर दिया और 7 दिन तक एक जगह रखा। तो यही तो भगवान की लीला है। भगवान कहते हैं मेरे भक्त दूर दूर से आए, तो मुझे आनंद आता है कथा में, कीर्तन में, भजन में। जितने दूर से आए, जो कभी कभार दूर रहते, नहीं आ पाते, इसी तरह के आयोजनों में आ जाते हैं, तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती कि चलो कम से कम आ गए, एक भजन सुनाए, उसके बाद रासलीला का 10 मिनट में वर्णन करना है।